इंडिया में आप जब भी रिवोल्यूशनरीज के बारे में बात करते हैं, क्रांतिकारियों के बारे में बात करते हैं, एक नाम सबके माइंड में सबसे पहले आता है, भगत सिंह। आजकल इंडियन यूथ के हीरोइक सिंबल है भगत सिंह। इंडिया में रिवोल्यूशन की पिक्चर है भगत सिंह। भगत सिंह की मशालें पता नहीं कितने सालों से दी जा रही है। उनकी मिसालें बहुत ज्यादा फेमस हैं। उनको एक हीरोइक सिंबल के रूप में हमेशा से दिखाया जा रहा है। बट प्रॉब्लम एक है, लोग भगत सिंह को अपना आइडियल हीरो तो बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ पिक्चोग्राफिक से। लोग मूवीज देखते हैं तभी उनकी स्टोरी समझते हैं और तभी उनको अपना आइडियल हीरो बना लेते हैं। लोग कभी भी उनके रिटर्न टेक्स्ट नहीं पढ़ते, कुछ भी उनकी बुक नहीं पढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम इंडिया में है। और अगर मैं मूवीज की बात करूं तो मूवीज में आपको कितनी चीजें गलत दिखाई जाती है, कितनी ज्यादा हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, वो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप काफी सारी मूवीज देख चुके हैं। आप एनालिसिस देखें अगर मूवीज का तो ऐसा ही मिलेगा आपको। जितनी भी हिस्टोरिकल मूवीज है इंडिया में, उनमें फैक्ट्स को काफी ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया जाता है। भगत सिंह बहुत ही कम उम्र में अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए थे, तो उनको ज्यादा कुछ लिखने का मौका मिला नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, कुछ एसेज लिखे हैं, और जहाँ प्रिजन सेल में वो रहते थे वहां भी उन्होंने कुछ ऐसे लिखे हैं अपनी वहां की वॉल्स पे। तो उन सब का कलेक्शन करके ये बुक बनाई गई है, वाई आई एम एथिस्ट। 18 कुछ ऐसी शॉर्ट स्टोरीज है इस बुक में, जिनको मिलके ये एक पूरी बुक बनी है। बुक बहुत ज्यादा सस्ती है, 100 रुपए में आपको अमेजोन से मिल जाएगी। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो डिलीवरी चार्ज लगेगा, वरना आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। बाकी जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भगत सिंह की बुक पढ़ रहे हैं। आप भगत सिंह के माइंड में क्या चलता था उसके बारे में जान रहे हैं। तो एक अलग सा ही सस्पेंसफुल, एक अलग सा ही फीलिंग आएगी आपको जब आप ये बुक पढ़ेंगे। बुक में एक शॉर्ट एस्से है, वाई आई एम एथिस्ट के नाम से, मतलब मैं नास्तिक क्यों हूं। इस एस्से में भगत सिंह की पूरी एजुकेशन स्किल हमें देखने को मिलती है। उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए, बेहतरीन एस्से मेरे हिसाब से। और जब आप इस एस्से को पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एथिस्ट क्यों है। और एक बार को तो शायद आप अपने फेथ पे खुद भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने करने को बोला है, जिस तरह की बातें उन्होंने उस एस्से में बोली है, एक छोटी सी एज का इतना बच्चा इतना ज्यादा सोच सकता है। आप ये समझ पाएंगे कि भगत सिंह को हम इतना ग्रेटर वैल्यू क्यों देते हैं और हमें क्यों देनी चाहिए ग्रेटर वैल्यू। अब भगत सिंह के असेंबली बॉम्ब के केस के बारे में तो आपको पता होगा, तो उसका का भी जिक्र उन्होंने करा है, पूरा बैकग्राउंड समझा है, क्या चाहते थे, क्या उनके मन में था, और आखिर एंड में उन्होंने किसको अपने साथ शामिल किया, किसको नहीं किया। और जो कागज उन्होंने, जो पेपर्स वहां पे, जो अपना मैनिफेस्टो वहां पे उन्होंने बांटा था एज असेंबली बॉम्ब केस के बाद, उसमें क्या लिखा था, वो कैसे बनाया गया उन्होंने, वो सब कुछ। फिर एक लेटर में अपने फादर का क्रिटिसिज्म कराया उन्होंने, अपने फादर को लिखा है भगत सिंह ने। उनके देखिए, भगत सिंह जब केस में अंदर चले गए थे, लाहौर केस में अंदर चले गए थे, तो उनके फादर ने बीच में कोशिश करी कि वो उनको बेल दिला दे और उनको अलग कर दे इस केस से। लेकिन जब भगत सिंह ने लेटर लिखा कि आपको ये नहीं करना है और मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे पापा हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये मैं खुद की मर्जी से मैंने किया है। मैं समझता हूँ कि आपके इमोशंस मेरे लिए हैं, पर मैं देश के लिए सबसे पहले हूँ। उन्होंने कहा कि आखिर मैं अब अपने दोस्तों को क्या शक्ल दिखाऊंगा जब मेरे घर से ही कुछ ऐसा हो रहा है, जब मेरी फैमिली ऐसा कर रही है, और अगर मैं बाहर निकल गया से तो मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा दुनिया को, कैसे रिवोल्यूशन आएगा कंट्री में। एक बेहतरीन आपको नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म आपके ब्लड में घूम जाएगा अगर आप इनकी बुक पढ़ लेंगे तो। अब भगत सिंह एक कम्युनिस्ट थे, पक्के कम्युनिस्ट थे। अब आपको जिन लोगों को कम्युनिस्ट पता नहीं, वो कम्युनिज्म के बारे में पहले जान के आइए, फिर आपको मैं बताऊंगा। उस टाइम पे देखिए यूएसएसआर बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो कम्युनिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा था। इंडिया को भी भगत सिंह एक कम्युनिज्म, एक सोशल इक्वालिटी वाला देश सोच के चलते थे। भगत सिंह किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी में भी यकीन नहीं रखते थे। ये सोच के मुझे बहुत दुख होता है आज कि आजकल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें एक धर्म से जोड़ के देखती है, उन्हें एक धर्म की तरह यूज करती है अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और जहां तक कि उनकी इतनी बड़ी सोच थी कि आज तो उनके बराबर का इन पॉलिटिकल पार्टीज का कोई लीडर सोच नहीं सकता। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है, उनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई था। कुछ लेटर्स में उन्होंने बताया कि वो इंडिया का फ्यूचर किस तरह देखते हैं, क्या देखते हैं कि इंडिया कैसा बने फ्यूचर में। वो सब कुछ उन्होंने कुछ लेटर्स में बताया है अपने, कैसा यूथ चाहते हैं वो इंडिया में, क्या करे यूथ, कैसे रिवोल्यूशन आ सकता है देश में, ऐसी चीजें वो कहते थे। एट द लास्ट अब मैं कंक्लूजन में यही कहूंगा कि भगत सिंह को नेशनलिज्म का मतलब पता था। आजकल नेशनलिज्म का मतलब बहुत लोग भूल चुके हैं और बहुत ज्यादा
बुरा हाल है आजकल। तो आप समझिए, अगर आप उस टाइम की हिस्टोरिकल बुक पढ़ें, उस टाइम के लीडर्स की बुक पढ़ें, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आप जरूर पढ़ें। उसमें भी आपको महात्मा गांधी की जब आप सोच देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा जानने को मिलेगा। लेकिन जब आप ये दोनों बुक पढ़ेंगे ना, द वाई आई एम एन एथिस्ट और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में आएंगे। आप सोचेंगे किसकी आइडियोलॉजी बेहतर है। जब महात्मा गांधी की पढ़ते हैं तो आपको और अच्छी लगती है, वाई आई एम एन एथिस्ट पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छी लगती है। वो पढ़ेंगे फिर से द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ तो आपको फिर उसके फेवर में जाएंगे। तो देखिए, ये तो आपके ऊपर है। तो जरूर पढ़िए बुक। बुक पढ़ने से इंटेलिजेंट लेवल आपका बढ़ता है और एक असली स्टोरी आपको पता चलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आगे भी ऐसे बुक रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल अभी मतलब ग्रो तो कर नहीं रहा है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए।